हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना परीक्षा से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो आप देखेंगे सीरीज को, तो इसमें देखो क्या लॉजिक है। 39 से 78 हो रहा है, 78 से उसके बाद आ रहा है 117, 117 के बाद 156। तो हमको एक दिखाई दे रहा है लॉजिक इसमें, 39 का दुगना है 78, और फिर 78 से 117 मतलब फिर 39 जोड़ा गया है। या तो आप 39 जोड़ते जाओ प्रत्येक संख्या में, तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, 39 में पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 39 में 3 का मल्टीप्लाई, फिर 39 में 4 का मल्टीप्लाई, फिर 39 में करना है आपको 5 का मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा, 195। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा। तो इसका मतलब लॉजिक सही है, 195 है इसका राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो आपको इसमें श्रृंखला दे रखी है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी। तो देखेंगे 3 के बाद 3 है तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया गया है, 3 के बाद 6 है तो 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 6 के बाद 18 है तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, 18 के बाद कितना आना चाहिए, तो 1 2 3 उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में 4 का मल्टीप्लाई करने पाएगा 72, 72 होगा। और 72 में फिर कितने का करना चाहिए मल्टीप्लाई, 5 का। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, 72 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, सभी सॉल्व करें। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सरसों को फल कहा जाता है, फल को आलू कहा जाता है, आलू को बर्गर कहा जाता है और बर्गर को फूल कहा जाता है, तो फूल को चावल कहा जाता है, तो गुलाब क्या है? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो गुलाब क्या है, फूल, और फूल को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, फूल को चावल कहा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा चावल। देखो इस तरह सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन, डरना नहीं है। इतना लेंथी आपको लैंग्वेज दे रखी है लेकिन इस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है लास्ट में क्या कहा जा रहा है किस चीज़ को। तो गुलाब को क्या कहा जा रहा है, गुलाब है एक फूल, और फूल को क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फूल को कह रहे हैं चावल। तो चावल इसका राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस तरह लॉजिक पकड़ना है। चौथा क्वेश्चन है, सभी राइट आंसर करेंगे। जिस प्रकार डॉलर मुद्रा से संबंधित है उसी प्रकार भारत किससे संबंधित है? तो भारत क्या है, देश। तो यहाँ पे जैसे डॉलर क्या है, मुद्रा, तो उसी प्रकार भारत क्या है, एक देश। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आप देखेंगे DGP से WTK बना है, तो MOS से क्या बन सकता है, चलिए देखते हैं। तो देखो D और W एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, उसी प्रकार G और T एक दूसरे के विपरीत हैं, P और K एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमें उसी लॉजिक को यहाँ पे लगाना है। विपरीत कैसे देखते हैं कि जैसे D का स्थान होता है 4 और W का स्थान होता है 23। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है योग। जब भी दो अक्षरों की प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमें वही लॉजिक देखना है। M का विपरीत होता है N, तो N से स्टार्ट होगा ऑप्शन। तो हमें दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन को काट देंगे क्योंकि M से नहीं होगा, N से होगा स्टार्ट। तो हमारे तीन ऑप्शन बच रहे हैं। अब देखो O के बाद हम कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, तो हम जोड़ेंगे L। तो L भी है किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो ये वाला भी कट गया। अब देखो S में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, तो हम जोड़ेंगे कितना, सभी बताएं, तो 8 पे आता है H, तो H आएगा। तो NLH किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो फिर से आपको इस सीरीज को सॉल्व करना है, और से जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा सभी। तो कैसे करेंगे, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 7 है, फिर 7 के बाद 10 है। देखो आपको घटती और बढ़ती हुई श्रृंखला दिखाई दे तो उसमें मिक्स सीरीज देखना ही है आपको। तो देखो मिक्स सीरीज कैसे है, 6 के बाद 7, 7 के बाद
8, 8 के बाद 9, 9 होना चाहिए, तो राइट आंसर 9 है। अब देखो कैसे, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, तो मतलब अल्टरनेट है। जैसे कि पहले मिक्स सीरीज दे रखे, पहले को छोड़ के मतलब दूसरे अक्षर को छोड़, दूसरी संख्या को छोड़ के तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को छोड़ के छठवीं संख्या, इस तरह आपको देखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 9। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में पॉइंट को 11 कूटबद्ध किया जाता है, ग्रांडिस्ट को 11 कूटबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में हेमंत को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि इसमें कोडिंग की गई है और कोडिंग हमें पता नहीं किस तरह की गई है, अब हमको वही लॉजिक देखना है। तो पॉइंट में क्या लॉजिक लगा है, तो देखो पॉइंट के सभी अक्षरों को जोड़ते हैं पहले तो पॉइंट को जोड़ते हैं सभी अक्षरों को, तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। ये आप करेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 15 31, 31 और 9 40, 40 और 14 54 और 20 74। अब देखो 74 हो रहा है, लेकिन हमें दे रखा है कोड 11। कैसे देखना है, 7 और 4 को जोड़ दो आप तो 11 हो जाएगा। तो इस तरह जी 11 लाया गया होगा कहीं ना कहीं। तो अब देखो अगर ऐसा भी, अब आप सोचेंगे इसको कैसे जोड़ के 11 आ सकता है, तो इसे भी जोड़ के देख सकते हैं आप। जी का कोड 7, आर का कोड 18, ए का कोड 1 और एन का कोड 14, डी का कोड होता है 4 और एस का 19 और टी का 20। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो 20 और 19 कितना होगा, 39, 39 और 4 43, 43 और 14 57, 57 58, 58 18 कितना होता है, 58 और 18 कितना होगा। सभी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते जाएं तो ये हो जाएगा 76 और 7 83, 83। अब देखो 83 8 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आपको पता चल गया होगा, इस तरह आपको करना है। अब देखो यहाँ पे हम हेमंत का कोड निकालना है। कैसे निकालेंगे, एच का कोड होता है 8, ई का प्लेस वैल्यू 5, एम की 13, ए की 1, एन की 14, ये सभी को पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं इसे सॉल्व। टी की 20। अब इन सभी को जोड़ो तो 8 5 13, 13 और 13 26, 1 27 और 27 और 14 कितना हुआ, 41 और 20, 41 और 20 61, ठीक है। 61 का अब क्या होगा, 6 1 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 7। पहला ऑप्शन दे रखा है करेक्ट। इस तरह आपको लॉजिक देखना था। तो आप देखो इस तरह भी देख सकते हैं, इसे आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पॉइंट को जोड़ लो या तो फिर इसे किसी एक को जोड़ के देख सकते हैं, उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करना। तो आप इजीली जल्दी आंसर देना है आपको, क्योंकि परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन को करने के लिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो रोम का कोड दे रखा है SRT, तो PNA का कोड क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखो रोम मतलब R के बाद S आ रहा है, तो उसके बाद हम P के बाद Q आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो O के बाद आ रहा है R, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, मतलब 3 जोड़ा है। तो N में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, N में 3 जोड़ने पर Q आ जाएगा फिर से। अब देखो M में M होता है 13 पर और T होता है 20 पर, तो इनमें कितना जोड़ा जाएगा, तो 13 और 20 मतलब 7 जोड़ा गया है। तो A में हम 7 जोड़ेंगे तो A में 7 जोड़ने पर H आएगा। तो QQH किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आपको सोल्व करना था ये क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करें। उस विकल्प का चयन करें जो दो संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दी गई युग्म संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो देखो इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे 248 है वो 428 से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार ऑप्शन में जो रिलेशन इन दोनों में दे रखा है वही रिलेशन आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं तो हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे 248 को हम देखो 428, तो मतलब पहले दो संख्याओं को बदल दिया है एक दूसरे से प्लेस वैल्यू से। क्योंकि देखो 24 को 42 लिख सकते हैं हम, कैसे कि देखो 4 को हम 4 यहाँ कर दें और 2 को यहाँ कर दें, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे देखो उसी प्रकार देखो 2 को बीच में ले गया और 6 को पहले, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं आप 268 को 628 लिख दिया है इसी तरह। अब 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। किसी कूट भाषा में ऐड को 27 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको बॉयज़ का किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐड का कोड दे रखा है 27,
तो बॉस का कोड क्या होगा, सभी सॉल्व करें तो देखेंगे ऐड को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, देख सकते हैं आप। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और फिर डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होता है 9। अब 9 को हम 27 कैसे कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। और 3 का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं ये सोचो, क्योंकि ये 3 अक्षर हैं, कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 27 हो जाएगा। ये लॉजिक अप्लाई होगा तो हम देखते हैं। तो हम देखो इस बॉयस को देखते हैं। अब बॉयस में बी का कोड होता है 22 प्लस 15 ओ का कोड, ओ की प्लेस वैल्यू, ठीक है। और आई की प्लेस वैल्यू 9, सी की प्लेस वैल्यू 3 और ई की प्लेस वैल्यू 5। तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 15 कितना हुआ 32, 32 और 22 कितना हुआ 54। तो 54 हो गया। अब देखो 54 हो गया, लेकिन हमें अब 5 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 5 अक्षर हैं बॉयस में। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो 5 25 और 5 चक 20 कितना हो गया है। सभी सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। तो ये हो गया 270। आप जोड़ सकते मतलब कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई, ठीक है। 54 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो आपको 270 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। ये आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रही है वीडियो, इन्हें भी ज़रूर देख के जाइएगा परीक्षा से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।